अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सिडनी के वेदर से तो आप लोग वाकिफ़ हो ही गए हों कि हर दूसरे दिन यहाँ पे बारिश होती है। तो आज भी कुछ इस तरह का ही मौसम था, फुल बारिश हो रही थी। इस टाइम शाम के 5 बजे का टाइम था। मेरी फ्रेंड ने भिजवाई हुई थी फ़िश, तो मैंने सोचा चलो वो फ्राई करती हूँ और वो इंजॉय करती हूँ, साथ में वेदर भी अच्छा है। अच्छा, हमारे मुल्तान में इस तरह की चीज़ें ना काफ़ी फ़ेमस हैं। खूनी बुर्ज वाली साइड पे, अंदरून साइड पे जाए ना, तो ये फ़िश हो गई, टिक्के वगैरह वहाँ पे बहुत मज़े के मिलते हैं। तो ये फ़िश इतनी ज़्यादा मज़े की थी, मुझे सेम वैसे वाला टेस्ट आ रहा था। तो खैर बस फ़िश खाई, उसके बाद मैंने कहा चलो अब बैक टू रूटीन आते हैं अपने कामों की तरफ। आज मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, तो जिस दिन मैंने रूम की ज़रा डीप क्लीनिंग करनी हो तो वो मैंने साइड पे रखा हुआ था। बाकी सारी क्लीनिंग सारी कर लेती हूँ और रूम जो है वो मैं ज़रा बड़े सुकून से आराम से मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और आई थिंक हाउसवाइफ होना सबसे डिफ़िकल्ट जॉब है। हम जिस माशरे में रहते हैं, यहाँ घर से बाहर निकल कर जो जॉब करती हैं, हम लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि पूरा दिन घर रहना, सारा दिन घर के काम करना, हस्बैंड को, बच्चों को, ये सारी जिम्मेदारियाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। और पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक आसान है। वहाँ आप हेल्पर रख लेते हैं और भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है। और आप खुद सोचिए, अगर आप कोई जॉब करती हैं तो आपको संडे वाले दिन छुट्टी तो मिलती है, लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपने पूरा महीना, पूरा साल, मैं कहती हूँ कि बस आपने काम करना होता है, आपका कोई छुट्टी वाला दिन नहीं होता। इवन अगर आपने कहीं जाना भी है तो उस दिन भी आके जो है वो 100 घर के काम इकट्ठे हुए होते हैं। आपने रात को पहले वो सारे करने होते हैं और फिर कहीं जाके आपने सोना होता है, तो बल्कि ज़्यादा थकावट हो जाती है। घर में कभी कोई गेस्ट आ जाए या आपने कहीं जाना हो तो उस दिन बल्कि ज़्यादा थकावट हो जाती है। अच्छा, तो मैं जब पाकिस्तान गई तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ने लिखने का और ऑस्ट्रेलिया रहने का, जब तुमने घर ही रहना है और कोई जॉब नहीं करनी। तो मेरे ख्याल में जब बच्चे छोटे हों तो मदर्स को घर ही रहना चाहिए, बच्चों को और घर को टाइम देना चाहिए। और जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाएँ तो फिर आप अपने शौक़ पूरे करें। अगर आपने जॉब करनी है या कुछ भी ऐसा कोई काम है जो आपने घर से बाहर निकल के करना है, तो तब आप करें। क्योंकि जब बच्चे छोटे हों तो उन्हें सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर पेरेंट्स ही घर से बाहर निकल के अपने जॉब में और अपने करियर में लग जाएंगे, तो वो मैं कहती हूँ कि बच्चे जो है ना वो मेंटली तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये मेरा मानना है, बाकी हर एक की अपनी मर्ज़ी। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें अप्रिशिएट करते हैं। अदरवाइज़ लोग आप में जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना, उनको हाईलाइट करते हैं। अच्छाई बुराई तो हर इंसान में होती है, नो डाउट। कोई भी इंसान जो है वो इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। किसी में कहीं काफ़ी हद तक कोई अगर बुराई है तो उसमें अच्छाई भी है। तो जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, तो वो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि वो आप में जो बुराई है, जो आप में नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना, वो उसको हाईलाइट करते हैं, ना कि आपके जो आप अच्छा कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते और कोई भी आपकी एफर्ट्स नहीं देखता। तो बस मेरे ख़्याल में जो है ना, वो आपको लोगों को बताने की या उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेंटली तौर पे आप रिलैक्स हैं और आप अगर ये कह रहे हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो मैं बेस्ट कर रहा हूँ, तो बस ठीक है, आप अपने लिए कॉन्फिडेंट रहें। अच्छा, कभी-कभी ऐसे होता है ना कि आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, और हालाँकि ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। लेकिन मुझ में अब आके ये आदत ख़त्म हुई है, पहले बहुत ज़्यादा थी। मैंने हर चीज़ में जो होता था ना, मैंने कंपैरिज़न करना होता था, और मैं अक्सर अपने हस्बैंड को भी कह रही होती थी कि वो फ़लाँ को देखा है वो भी जॉब कर रही हैं, फ़लाँ को देखा है वो भी कर रही हैं, तो वो मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं भी जॉब करनी है, इस तरह से ना। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि आपकी नज़र में हाउसवाइफ होना एक आसान काम है। तो वो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई और मुझे फिर एहसास हुआ कि मैंने कहा हाँ, वाक़ई सही बात है, ऐसा ही है कि हाउसवाइफ होना कोई आसान बात नहीं है। ये भी बहुत बड़ी जॉब है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इसे अच्छे से निभा रहे हो तो ये सबसे बेस्ट कर रहे हो। आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हो, आप अपने घर को देख रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप खुद सोचें कि अगर हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ़ भी जॉब कर रही है, तो रात को जब दोनों थके हुए घर आएँगे, तो वो खाना कौन बनाएगा, क्या करेगा? वो हस्बैंड ने भी कहना है कि मैं थका हुआ आया हूँ, वाइफ़ ने कहना है कि मैं भी थकी हुई आई हूँ। तो बस फिर एक घर में जो सुकून होना चाहिए ना, वो नहीं रहता। बड़ा एक इंसान मेंटली तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। तो क्या, यहाँ पे मैंने बनाई है मटन कढ़ाई, और आप इसको देखने से ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी ज़्यादा मज़े की बनी है। मैंने अपनी सिस्टर को इसकी पिक भेजी, तो कहती है आप भी फटाफट से मुझे इसकी रेसिपी भेज दो। तो मैंने रेसिपी इसकी रिकॉर्ड की थी, मैंने आप सबके साथ शेयर करनी थी, तो बस सारे मैंने स्टेप्स इसकी रिकॉर्ड कर ली। एट द एंड जब मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने थे, तब मेरी बेटी ने इतना ज़्यादा मुझे तंग किया कि मैं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। ऊपर से मेरे हस्बैंड के आने का टाइम था, तो मैंने सोचा अब किसी तरह ये रेडी हो जाए, क्योंकि डिनर का टाइम है। अब दोबारा मैं जब भी बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आप सबके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। सच में अगर आप ये एक दफ़ा भी ट्राई करेंगे ना, तो आपने रेस्टोरेंट वाली कढ़ाई भूल जानी है। आप इसे चिकन में बना लें, मटन में बना लें, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो बस खाना यहाँ पे हो गया रेडी, और मीठे की क्रेविंग पूरी करने के लिए यहाँ पे मेरे पास गुड़ वाले चावल पड़े हुए थे, जो कि मैंने कल बनाए थे। ये खाए बस। और ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।